कहीं मैं गे ना बन जाऊं, कहीं गे लोगों की तरह मेरा भी व्यवहार चेंज ना हो जाए, ऐसा डर आपको भी सताता रहता है, क्योंकि इस डर से बहुत सारे लोग सफरिंग कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके की परेशानी हो रही है कि कहीं मैं गे ना बन जाऊं, गे लोगों की तरह मेरा चाल चलन न हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरा समाज में क्या इज्जत रहेगा, मेरा बदनामी हो जाएगा, मेरे घर वालों का बदनामी हो जाएगा, इससे पहले मैं सुसाइड कर लूँ। बस सीधा सा यही थॉट आता है लास्ट कि अगर ऐसा हो गया तो उससे पहले मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो इस समस्या का ही सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। ये सब उधेड़-बुन चलती है। और फिर जब यह उधेड़-बुन चलती है तो गूगल पे जा कर के सर्च करते हैं कि गे का जो क्राइटेरिया है वह क्या है, मेरा इससे कितना मैच होता है। फिर वह उसको ऐसा एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये इतना इसमें मैच होता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और फिर इसी इंटेंसिटी को आगे लेकर के चलते हैं और बार बार जैसे मान करके चलो, बहुत सारे लोग हमारे से भी ऐसा इंक्वायरी करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इंक्वायरी करते हैं, जितने आपको यूट्यूब पे, गूगल पे जितने नंबर वगैरह मिलेंगे सभी से बात करेंगे कि मेरा ये क्राइटेरिया बन रहा है, ये हो रहा है, आप बताइए क्या होता है, मैंने वहाँ पूछा था, उन्होंने मेरे को ये बताया। ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। तो यह भी जो चीज़ें चल रही है ना, जितना मैंने अभी इस वीडियो में जिक्र किया है, तो ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं चल रही। इसमें भी आप किसी जो मानसिक, जिसको हम बोलते हैं ना उलझन, उसमें आप उलझे हुए हो, ठीक है। तो इससे भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब मान करके चलो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा विचार आता है कि हाँ मैं कहीं गे ना बन जाऊं, मेरा मेल के प्रति अट्रैक्शन आ रहा है, थॉट आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पूरा दिन सर्च करते हैं, पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कल को मेरा शादी हो गया तो कहीं मेरी वाइफ के सामने मेरा इंसल्ट ना हो जाए, अगर उसने अपने घर वालों को बता दिया, ऐसा करा दिया तो मेरा तो समाज में बदनामी हो जाएगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। ये सब चीज़ें चलती हैं उनके दिमाग में, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक बात को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहीं मैं गे ना बन जाऊं, मुझे ऐसा सर थॉट आता है कि कहीं मैं गे ना बन जाऊं, ठीक है। आपको ये थॉट क्यों आ रहा है? अब इसका मुझे नहीं पता, मुझे थॉट आ रहा है कि कहीं मैं गे ना बन जाऊं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं उनसे 2-3 चीजें क्लियर करता हूं। पहला ये बताओ कि आपका गे बनने में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब जो आपने मेरे को जवाब दिया है ना कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बनने का, इसके अंदर मेरे को एक चीज और बताओ, यह बात आपने अपने दिल से, दिमाग से कही है या किसी के दबाव में आकर के कही है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने दबाव में आकर के कही है, तो इसका मतलब पर्सनली तो इंटरेस्ट है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं ना नहीं मैंने अपने, मुझे भी इस चीज में बुरा लगता है, परंतु ये चीज मेरे साथ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रही। HOCD का क्राइटेरिया बन रहा है, पहली बात समझ लिया आपने, HOCD का क्राइटेरिया बन रहा है। अब आपको पता चल गया कि HOCD है तो यानी कि यह एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ठीक है। HOCD इसको नाम दे दिया तो मानसिक बीमारी हो गया ना। अब शारीरिक बीमारी है और मानसिक बीमारी है। अगर मानसिक बीमारी है तो यह कुछ समय में ठीक हो सकती है ना, हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। फिर इसके अंदर चिंता करने की क्या बात है? मैं हमेशा बोलता हूं मानसिक बीमारी है, आप 35-45 दिन हमें दीजिए, ये ठीक हो जाएगी फिर, ठीक है। अगर आप इसी बात को सोचते हो और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ सोचते हो, फिर ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने तो इस बात को खत्म करने का अवसर ही नहीं दिया। आपने अपने कॉग्निशन को तो खुला छोड़ा ही नहीं इस चीज को लेकर के, ठीक है। पूरा दिन इसी के ऊपर सोचा, हाँ मैं गे ना बन जाऊं, गे ना बन जाऊं, मेरा अट्रैक्शन ना हो जाए, कहीं मैं गलती से कुछ कर ना लूं, कहीं मेरे घर वालों को पता चल गया इसके बारे में तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरा तो अभी रिश्ता भी तय हो गया है, मैं वाइफ के साथ कैसे करूँगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। अगर मेरा शादी होने के बाद एक बार तो मैंने सेक्स कर लिया, उसके बाद में दूसरी बार नहीं हुआ तो ये भी चलता है दिमाग में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत चलती रहती है। और मैंने इसके अंदर एक बात बताई है आपको, इसको समझा है या नहीं समझा है दोबारा बोल देता हूँ। मैंने बोला कि आपका यह HOCD का क्राइटेरिया बन रहा है और उस क्राइटेरिया के तहत ये चीज़ हो रही है, तो इस बात को आपने समझ लिया ना। अब अगर HOCD एक बीमारी है तो उसका यह क्राइटेरिया बन रहा है। अब आप बोलो, अब मान करके चलो आपको फीवर हुआ है और आप बोलो कि मुझे तो ठंड भी नहीं लगना चाहिए और हाथ पैर में मेरे कंपन भी नहीं होना चाहिए और मेरा शरीर भी गर्म नहीं होना चाहिए और मैं जितना पहले की तरह काम कर रहा था वैसे का वैसे काम करना चाहूँ, क्या यह पॉसिबल है? सारी चीजें बताओ। अगर आपको फीवर हुआ है तो उसका कुछ क्राइटेरिया तो बनेगा ना, वह चीज कुछ तो इम्पैक्ट डालेगी ना आपके ऊपर कि भाई ये आपको शारीरिक बीमारी हुई है, इसका ये ऐसा ऐसा करके लक्षण है। ऐसा होगा या नहीं होगा? सहमत हो मेरी बात से?
कि HOCD का अगर क्राइटेरिया बन रहा है ना तो ये चीज तो होगी। अब इस बात को लेकर के आप पूरा इसके अंदर जनरलाइज करते हो, गूगल पे जाते हो, अपने आप के साथ ऐसा पूरा बार बार ऐसा एनालिसिस करते हो कि पहले ऐसा था, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब अगर ये करोगे तो फिर तो समस्या बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी ना, बढ़ेगी। और बहुत सारे लोग इसी समस्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं अपनी। मैं हमेशा बोलता हूँ इनको कि अपनी ऊर्जा को बचा करके रखिए, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में लगाइए, नेगेटिविटी में मत लगाइए। और वह लोग हैं कि अपनी ऊर्जा को नेगेटिविटी में ही लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, फीवर अगर आपको हुआ है ना तो सिम्टम तो उसका आएगा, आएगा या नहीं आएगा। शरीर भी गर्म होगा, जितना आप काम पहले कर रहे थे उतना काम नहीं कर पाओगे। आज सुबह मेरे 3 सेशन कैंसिल हुए हैं क्योंकि मुझे फीवर था तो मैं काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो मेरे भी 3 सेशन कैंसिल हुए हैं ना। और अगर फीवर मेरे को हुआ है और मैं काम रोजाना की तरह कर रहा हूँ, पूरा काम ऐसा कर रहा हूँ, तो फिर उसमें क्या पता क्या चला कि हाँ ये आपको फीवर हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कोई बीमारी आई है आपको, शारीरिक या मानसिक, तो वह अपना कुछ इम्पैक्ट तो डालेगी ना आपके ऊपर कि ये बीमारी हुई है। तो इस बात के अंदर मत उलझिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से आपको इस वीडियो में समझाया है इस बात को, और जितने लोग भी इस बात से सफरिंग कर रहे हैं ना, वह इस बात को समझिए, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा मत उलझिए और अपनी ऊर्जा को इसमें मत लगाइए, और पॉजिटिविटी वाली अपनी राह तय करिए, और पॉजिटिविटी में अपने आप को इन्वेस्ट करिए, पॉजिटिविटी के अंदर रहिए, पॉजिटिविटी के साथ बहिए, और पॉजिटिविटी को ही अपनाइए, ठीक है। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी में खपत करें, इसके अंदर आपको रिजल्ट मिल सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।